जय हिंद। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आपको मैं बता दूं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल बेसिकली दो तरफ से करते हैं। एक स्टेटर साइड कंट्रोल, दूसरा रोटर साइड कंट्रोल होता है। वो मैं आपको जब 5th सेमेस्टर में पढ़ाया होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें हम आपको बढ़िया से डिस्कस किए थे। तो हम रोटर साइड जो कंट्रोल करते हैं बेसिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पढ़े थे, कैस्केडिंग कंट्रोल मेथड पढ़े थे, फिर आपका ईएमएफ इंजेक्शन मेथड पढ़े थे। तो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में आपका आया था स्टेटर साइड कंट्रोल में आपका पहला आया था स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, फिर आया आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड, यही आया था सर स्टेटर साइड कंट्रोल में। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता है। तो आप जानते हो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू होता है K1 एस वी स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X2 स्क्वायर। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में, नॉर्मल स्लिप रीजन में आपका क्या होता है सर, स्लिप बहुत कम होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एस वी स्क्वायर, नहीं तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर। तो फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क यदि कांस्टेंट रहे सर, फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क, फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क, मतलब डेट इज इफ टाउ बराबर कांस्टेंट, यदि हमारा लोड टॉर्क कांस्टेंट रहे तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इसका मतलब स्लिप बराबर हमारा क्या होता है, स्लिप देखो एस इज इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, यही होता है ना स्लिप। अब देखो तो यदि आप क्या होता है देखो, तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आप सिर्फ वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से कम ही दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ज़्यादा देंगे तो आपका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, इसलिए कभी भी हम रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा सर, भी आप सिर्फ घटा सकते हो फ्रॉम रेटेड से कम ही दे सकते हैं। तो जब वोल्टेज घटाइएगा तो हमारा क्या होगा सर, कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए हमारा स्लिप बढ़ना पड़ेगा। स्लिप कब बढ़ेगा, जब आपका स्पीड घटेगा। इसका मतलब जब वोल्टेज घटाइएगा तो कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए टाउ कांस्टेंट के लिए हमारा क्या होगा, स्लिप को बढ़ना पड़ेगा। स्लिप कब बढ़ेगा, तो हमारा स्लिप बढ़ जाएगा। स्लिप कब बढ़ेगा, जब मोटर का आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा सर। जब मोटर का आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हम बताया था स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से। तो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे हम यूज करते हैं सर। हम क्या करेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई देंगे वो हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के हेल्प से देंगे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर, आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है, एसी आउटपुट होता है, वो वेरिएबल होता है। उसका इनपुट फिक्स एसी होता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये आपका क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। लो अब इसमें हमने क्या सप्लाई क्या दे रखा है, हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के हेल्प से दे रहे हैं। किसके, एसी वोल्टेज कंट्रोलर के हेल्प से। ये आपका क्या हो गया, फेज 1 में, मान लो आर फेज में है। सॉरी, अब इसमें हमने दे दिया RYB। अब आप क्या देख रहे हो ना, एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। इधर जो इसका इनपुट होगा आर फेज में फिक्स इनपुट होगा, इधर भी फिक्स होगा, इधर भी फिक्स होगा। लेकिन आपका इधर जो आउटपुट मिलेगा सर, ये जो मान लो आपका ये क्या हो जाए, ये भी आर फेज होगा, वाई फेज होगा, बी फेज होगा। तो
तो इधर जो आउटपुट होगा, ये देख रहे हो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, वो फिक्स वोल्टेज को क्या करता है, फिक्स एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में क्या करता है, बदल देता है। माने जब इसका फायरिंग एंगल, इसका फायरिंग एंगल, इसका फायरिंग एंगल चेंज करोगे तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, इसका आउटपुट वोल्टेज आपका बदल जाएगा सर। तो देखो इधर पहले हमने आउटपुट वोल्टेज भी इसका बतलाया था सर, वी नोट आर एम एस बराबर हमने बतलाया था वी मैक्स अपॉन अंडर रूट 2 पाई हमने बतलाया था पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा टू द पावर 1/2 माने √2। तो यहाँ से देखो, यहाँ यदि हम फायरिंग एंगल चेंज करते हैं, तो आपका क्या होगा सर, आरएमएस वोल्टेज चेंज होगा, मतलब आपका मोटर का इनपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। आप जानते हो टाउ डायरेक्ट आपका फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए भी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो जब आपका क्या होगा, अल्फा जब आपका क्या होगा, बढ़ाइएगा, अल्फा जब आपका चेंज कीजिएगा सर, तो ये वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब ये वोल्टेज आपका चेंज हो जाएगा तो यहाँ से देखो, जब वोल्टेज नॉर्मली आप यहाँ घटा ही सकते हैं, वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा कभी नहीं दे सकते हो, तो रेटेड से ज़्यादा नहीं दोगे तो आपका वोल्टेज सिर्फ यहाँ कम दे सकते हैं, तो आपका स्लिप क्या होगा, बढ़ेगा। और स्लिप एस इज इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो आपका स्लिप बढ़ेगा कब, जब आपका मोटर का स्पीड घटेगा, इसका मतलब मोटर का स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो ये मेथड आपका बेसिकली आपका क्या है सर, बेसिकली जब रिजनरेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं ना, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आपका हार्मोनिक्स क्या करता है, सप्लाई में इंजेक्ट करता है। इसलिए जो लार्ज रेटिंग ऑफ मोटर होता है उसमें हम बेसिकली इसका यूज नहीं करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। इसका बेसिकली यूज जो होता है ना, वो आपका फ़ैन मोटर के लिए यूज होता है, फ़ैन के में यूज करते हैं, ब्लावर्स में यूज करते हैं। लेकिन जो लार्ज रेटिंग का मोटर होता है, लार्ज इंडस्ट्रियल मोटर होता है, उसके स्पीड कंट्रोल में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इट इंजेक्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स टू द सप्लाई, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज फॉर लार्ज साइज ऑफ द मोटर। इसलिए हम ना इसको छोटे मोटर के लिए यूज करते हैं, फ़ैन मोटर के लिए यूज करते हैं, ब्लावर्स के लिए यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर जब हम 5th सेमेस्टर में पढ़ाए होंगे तो आप लोग को स्पीड कंट्रोल वहाँ पढ़ाए होंगे, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। फिर मैं आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे V/F कंट्रोल, माने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज मेथड। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप जानते हो सर, सुनो इधर पहले, इंडक्शन मोटर में हमारा क्या होता है सर, इंडक्शन मोटर भी आपका बेसिकली ट्रांसफार्मर है, ये भी कांस्टेंट एयर गैप फ्लक्स पर वर्क करता है। ये भी आपका स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप फ्लक्स होता है उसको कांस्टेंट होना चाहिए, माने आपका क्या होना चाहिए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका V/F रेशियो होता है। ट्रांसफार्मर में भी तो यही होता है, V/F रेशियो होता है। तो कहता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड क्या है, माने हम यहाँ V को क्या रख रहे हैं, V बराबर कांस्टेंट, V को आप कांस्टेंट रख रहे हो सर, V को कांस्टेंट रख रहे हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में। तो यदि आपका क्या है सर, V कांस्टेंट है, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, चूंकि इंडक्शन मोटर आपका कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट एयर गैप फ्लक्स डिवाइस है, माने नॉर्मल ऑपरेशन में फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन और फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एयर गैप फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट, एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो मान ले रहे हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, वोल्टेज को क्या रख रहे हैं सर, कांस्टेंट। चूंकि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है तो वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख रहेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वैरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे सर, बढ़ाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई घट जाएगा। फाई घट जाएगा, इसका मतलब आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट घट जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट जब घट जाएगा तो इसका मतलब है वाटफुल कंपोनेंट आपका क्या होगा, करंट का बढ़ेगा, तो इसलिए आपका क्या होगा, वो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव कर जाएगा। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के साथ साथ मशीन की इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या है सर, अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो मोटर का आपका क्या हो जाएगा सर, स्पीड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज NS इज इक्वल टू होता है
120F/P। जब आपका NS बढ़ जाएगा तो मोटर का स्पीड भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस मेथड में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपका फ्लक्स घट जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट घट जाएगा, आपका नो लोड और फुल लोड पावर फैक्टर आपका मोटर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो ये है आपका जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तब। लेकिन फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाई बढ़ जाएगा। फाई बढ़ने से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट आपका बढ़ जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा तो आपका नो लोड फुल लोड पावर फैक्टर दोनों आपका क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा सर। मशीन आपका लेस सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करेगा, मतलब मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन नहीं होगा पॉसिबल। और यहाँ से क्या होगा, आपका NS जो होता है 120F/P, तो फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो, NS आपका घट जाएगा, NS घट जाएगा, इसमें आपका मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में जो स्पीड मिलेगा बिलो नॉर्मल स्पीड मिलेगा, इस कंडीशन में जो स्पीड मिलेगा ये अबव नॉर्मल स्पीड मिलेगा। तो ये जो आपका ड्राइव होगा ना, ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क ड्राइव होगा, और ये जो ड्राइव होगा ना वो आपका क्या होगा सर, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव होगा। बिकॉज यहाँ स्पीड जो मिलेगा बिलो नॉर्मल स्पीड मिलेगा, यहाँ जो स्पीड मिलेगा ये अबव नॉर्मल स्पीड मिलेगा। तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन मेन जो हमारा स्पीड कंट्रोल पढ़ना है यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके, वो है आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। हम उसी को डिस्कस करेंगे सर। देखो मेन जो हमारा है वो है VVF मेथड, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। हमारा जानते हो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। इस मेथड में हम क्या करते हैं सर, इस मेथड में हम एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं। एयर गैप फ्लक्स को हम वैरी नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज जानते हो आपका जो फ्लक्स है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ इस रिलेशन से रिलेटेड होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। मतलब देखो, तो इस मेथड में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हमारा फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फाई कांस्टेंट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, यदि वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि वोल्टेज को घटा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड में हम कभी वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं मोटर में, ड्यू टू इंसुलेशन प्रॉब्लम। तो हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं, मतलब ये वाला नहीं दे सकते हैं, तो आपका वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते होते। हाँ, इस मेथड में फ्रीक्वेंसीও बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब इस मेथड में हम वोल्टेज को सिर्फ घटा सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो जब वोल्टेज को घटा सकते हो तो हमने बतलाया था, देखो आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/S फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क। तो यदि वोल्टेज को घटाओगे तो स्लिप आपका क्या हो जाएगा सर, चूंकि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV², तो वोल्टेज को घटाइएगा तो स्लिप बढ़ेगा, और S इज इक्वल टू होता है NS माइनस EN/NS। तो जब आपका स्लिप बढ़ेगा इसका मतलब मोटर का स्पीड घटेगा, अब फ्रीक्वेंसी भी घटा रहे हैं तो स्पीड वह घटवे न करेगा। तो इस मेथड में आपको जो स्पीड मिलेगा ना वो बिलो नॉर्मल स्पीड मिलेगा। बिलो नॉर्मल स्पीड इसका मतलब ये जो ड्राइव होगा कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव होगा, माने VVF मेथड इज ए कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव। लेकिन बात है कि हम इस मेथड को ऑब्टेंड कैसे करेंगे, इस मेथड में को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इस मेथड का यूज करके हम इंडक्शन मोटर को। तो हम वोल्टेज इन्वर्टर का यूज करके, अब वोल्टेज इन्वर्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, VVF मेथड आप ऑब्टेंड कर सकते हो, मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड अपन ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। तो देखो हमने बना रखा है कि देखो ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें हम सप्लाई दिए PWM इन्वर्टर से। PWM इन्वर्टर कहने का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। PWM इन्वर्टर में आपको पढ़ा, इस इन्वर्टर के हेल्प से आप वोल्टेज भी चेंज कर सकते हो,
फ्रीक्वेंसी भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब आप वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दोनों बदल सकते हैं। इसका मतलब PWM इन्वर्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं आप, फाई को कांस्टेंट रखते हुए आप वोल्टेज भी वेरी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हो। जब वोल्टेज वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो क्या स्पीड नहीं चेंज होगा। तो PWM इन्वर्टर का यूज करके आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ PWM इन्वर्टर का हम जो इनपुट दे रहे हैं ना सर, वो आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से दे रहे हैं। किसके हेल्प से, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के। ये डायोड रेक्टिफायर है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, 3 फेज डायोड रेक्टिफायर है। 3 फेज इनपुट दिया, इसका जो डीसी होगा फिक्स होगा सर। और ये जो आप देख रहे हो ना, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट देख रहे हैं एल और सी, ये बेसिकली क्या है, फिल्टर का काम करता है। इसमें जो रिपल्स होता है ना, रिपल्स होता है, जो आपका पल्सेटिंग डीसी यहाँ मिल रहा है उसको स्मूथ डीसी में बदलता है। मतलब PWM इन्वर्टर का जो इनपुट होगा फिक्स्ड डीसी होगा, फिक्स्ड स्मूथ डीसी होगा। बिकॉज ये जो एल और सी है आपका फिल्टर का काम करता है, आपका रिपल को एलिमिनेट कर देता है, रिपल को रिड्यूस कर देता है, और आपका स्मूथ डीसी प्रोवाइड करता है PWM इन्वर्टर के इनपुट में। अब PWM इन्वर्टर की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज भी वेरी कर सकते हैं। जब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दोनों वेरी होगा तो आप इस मेथड से, PWM इन्वर्टर से ट्रिपल VF मेथड को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर। तो अब देखो सर, अब यहाँ क्या है सर, ये डायोड रेक्टिफायर है, ये डायोड रेक्टिफायर, तो यहाँ रीजनरेशन कभी पॉसिबल नहीं है। कभी भी यहाँ क्या हो सकता है, डायोड रेक्टिफायर में फायरिंग एंगल नहीं होता है, तो आप इसके जो आउटपुट है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स ही होगा, मतलब वैरी नहीं कर सकते हो। इसलिए इस मेथड में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो देख रहे हो ना, ये एल और सी जो फिल्टर का काम कर रहा है, इसको डीसी लिंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीसी लिंक। माने PWM इन्वर्टर और रेक्टिफायर के बीच आपका डीसी लिंक है जो फिल्टर का काम करता है। ये डीसी लिंक क्या करता है, हार्मोनिक्स कंपोनेंट को एलिमिनेट कर देता है। अब क्या है, जब यहाँ आपका रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करते हैं ना, जो रेक्टिफायर यूज करते हैं वो फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज करते हैं। मतलब थायरिस्टर रेक्टिफायर यूज करते हैं, SCR रेक्टिफायर यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ अल्फा को चेंज करके ना, यहाँ आप अल्फा 90 डिग्री से जब एबव कर दोगे तो इन्वर्टर मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ रीजनरेशन पॉसिबल है, यहाँ मतलब इस मेथड में रीजनरेशन पॉसिबल है, और वही आपका इन्वर्टर है। तो अब देखो, तो डायोड रेक्टिफायर जब हमने यूज किया, तो डायोड रेक्टिफायर और डीसी लिंक, तो PWM इन्वर्टर इंटरनली वोल्टेज को भी वेरी कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकता है। तो हमारा इजीली आपका ट्रिपल VF मेथड इस मेथड से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ नॉर्मल इन्वर्टर है, यहाँ सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। तो भाई इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी करोगे, तो इसका आउटपुट वोल्टेज वेरी करने के लिए इनपुट वोल्टेज को वेरी करना पड़ेगा। तो इनपुट वोल्टेज वेरी करने के लिए हमने फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर यूज किया। बिकॉज जब इसका फायरिंग एंगल चेंज करोगे तो इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, और जब इसका आउटपुट चेंज होगा इसका मतलब इन्वर्टर का इनपुट चेंज होगा, और जब इन्वर्टर का इनपुट चेंज होगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। तो वोल्टेज चेंज हो रहा है और इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ से भी आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। आपका मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना, तो इस मेथड में आप यहाँ एक क्या कर सकते हो, ये लगा सकते हो, एक चॉपर लगा दो, एक चॉपर लगा दो, फिक्स है। तो चॉपर क्या करेगा ना, ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदल देगा। माने अब इन्वर्टर और या नॉर्मल इन्वर्टर, सॉरी ये PWM इन्वर्टर रहने दो। यदि आप क्या डायोड रेक्टिफायर ही यूज करना चाहते हैं, मतलब आप फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं यूज करना, तो यहाँ एक इन्वर्टर चॉपर लगा दो ना। ये चॉपर क्या करेगा, इसके फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदल देगा। जब वेरिएबल डीसी में बदलेगा तो इन्वर्टर का इनपुट वेरिएबल होगा, तो आपका आउटपुट भी वेरिएबल होगा, और फ्रीक्वेंसी ये तो यहाँ से चेंज ही हो जाएगा। तो वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, तो मोटर का क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज इन्वर्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं सर, हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर के स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। अब करंट सोर्स इन्वर्टर है, तो करंट सोर्स इन्वर्टर भी आपका इसी तरह का होगा। जैसे हमारा ये फिक्स डीसी है, अब हम कैपेसिटर को हमने हटा दिया, तो करंट सोर्स इन्वर्टर, तो ये इंडक्टर क्या काम करता है, ये जो फिक्स डीसी है, ये आपका करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम इंडक्टर हमने यहाँ यूज किया है।
यहाँ आपने इंडक्टर यूज किया, तो ये इंडक्टर क्या करता है, ये करंट को कांस्टेंट मेंटेन करता है। अब क्या है कि अब जो डायोड का ऑन टाइम और ऑफ टाइम है, उसके ऑन ऑफ टाइम के रेट को चेंज करके हम आपका क्या कर सकते हैं, इनपुट करंट को हम क्या कर सकते हैं सर, उसके पल्स को चेंज कर सकते हैं, उसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। यहाँ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और आपका ये लोड पे डिपेंड करता है किसका, वोल्टेज आपका कैसा होगा, इन्वर्टर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से आप वोल्टेज भी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी, सॉरी करंट तो चेंज ही कर सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ देखिए इधर पहले, ये आपका डायोड के ऑन टाइम ऑफ टाइम चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं तो उसका आपका क्या होगा, जो एवरेज आउटपुट करंट होगा इन्वर्टर का, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। जब वो चेंज हो जाएगा तो अब चूंकि ऑन टाइम, जैसे ये ऑन टाइम है ऑफ टाइम है, इसको बदल देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा तो साथ ही साथ आपका क्या होगा, आपका जो एवरेज आउटपुट करंट है वो आपका बदल जाएगा। तो हम करंट भी वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रहा है, तो मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करंट सोर्स इन्वर्टर तो हम इसके जस्ट पहले ही पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये करंट सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर। यहाँ भी करंट सोर्स इन्वर्टर यूज कर सकते हो आप। इसको हटा देना, यहाँ एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दो, ये करंट सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर माने आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है, तो आपका क्या है, इनपुट करंट को इसका चेंज कर सकते हो, इनपुट करंट को एडजस्ट कर सकते हो। करंट सोर्स इन्वर्टर में इनपुट करंट एडजस्टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ट्रिगरिंग रेट ऑफ डायोड और बाय चेंजिंग द ट्रिगरिंग रेट ऑफ थायरिस्टर। जब ट्रिगरिंग रेट को चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। आप करंट के एम्पलीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हो, करंट के मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ करंट भी वेरी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो सकता है। तो क्या मोटर का स्पीड नहीं चेंज होगा, मोटर का स्पीड भी इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा सर। तो इस तरह से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग थोड़ा देखना, नोट्स भी देखोगे, आप बुक भी देखोगे तो आपको फुल्ली समझ में आएगा। थैंक यू।